हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन को कंटिन्यू करेंगे विथ अ न्यू थॉट और न्यू थिंकिंग। सो वीडियो में क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और हम लोग आज डेली करंट अफेयर सेशन क्वेश्चन को कुछ न्यू थॉट और न्यू थिंकिंग के साथ शुरू किए हैं विथ इंस्पिरेशनल थॉट। ठीक है, थॉट क्या है आज की मैं आपको बता दूं। सोच ब्रांडेड होना चाहिए, कपड़े नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। आप अगर इस फैक्ट को अगर आप मानते हैं कि हाँ ये फैक्ट बिल्कुल सच है, ये लाइन बिल्कुल सही है, तो आप एक प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़रूर। और मैं आपको बता दूं कि इंसान की एक सोच और एक गलती कहीं से कहाँ पहुंचा देती है इंसान को। ओके, अगर आपने एक गलत सोच अगर आपने अपने दिमाग में बैठा लिया है और उसको ही आप पकड़ के अपनी पूरी लाइफ चलिएगा तो आपको कहाँ से कहाँ डुबा देगी। ठीक है, और इंसान अगर एक गलती करता है तो उस गलती को छुपाने के लिए हजार झूठ बोलते हैं। ठीक है, और वो फंसता चला जाता है। तो इंसान की सोच सही होनी चाहिए। सोच से बहुत कुछ डिपेंड करता है, इंसान का बिहेवियर पूरा, जितनी भी फिजिकल जो चीज़ें होती है वो इंसान की सोच पे डिपेंड करती है। कपड़ा तो कोई भी पहन लेता है, कपड़ा गरीब भी पहनते हैं, अमीर भी पहनते हैं और मिडिल क्लास के लोग भी पहनते हैं। लेकिन इंसान का फ़र्क किससे पता चलता है? उसकी थिंकिंग से। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन द थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, जो पर्सन की इंसान की मेंटली जो थिंकिंग की जो कैपेसिटी है ना, वो एक्चुअली अगर पॉजिटिव है तो इंसान पक्का पॉजिटिव वे में ही जाता है। ओके, चलिए इसी थॉट के साथ अपने डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच इज द फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया टू हैव लॉन्च्ड एन ESG रिपोर्ट? ओके, किस एयरलाइन ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है ESG रिपोर्ट को? ओके, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है जैसे ए एयर इंडिया, बी स्पाइस जेट, सी इंडिगो, डी विस्तारा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। इसलिए मैं आप सबको बोला कि आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्वेश्चन आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, मैं आपको बता दूं कि जो इंडिगो की जो फ्लाइट है ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ESG की एक रिपोर्ट निकाली है और ये बन गई इंडिया की पहली ऐसी एयरलाइन जिन्होंने ESG की रिपोर्ट निकाली है। ESG का मैं आपको बता दूं तो ESG का फुल फॉर्म क्या होगा? ESG का फुल फॉर्म होगा इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है, ये ESG का फुल फॉर्म हो गया। इसी की एक रिपोर्ट निकाली गई है इंडिगो के द्वारा और इट्स अ वेरी गुड, इट्स अ फर्स्ट रिपोर्ट और इट्स अ फर्स्ट एयरलाइन टू रिलीज सच टाइप ऑफ रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है, इट ऑल लुक्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द क्लाइमेट, जितनी भी क्लाइमेट इम्पैक्ट पड़ रही है हमारे धरती पे। ठीक है, तो सारे चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की गई है। और सोशली में क्या बताया गया? ऑल अबाउट द प्रिवेंशन फ्रॉम द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी से जितनी भी प्रिवेंशन है वो रखी जाए, इन दिस सोशल इक्वालिटी में बताई गई है। और जितनी भी गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो गवर्नेंस में इंक्लूड किया गया है। इंडिगो बिकम द फर्स्ट एयरलाइन टू रिलीज दिस ESG रिपोर्ट। ओके, आप सबको मैं बता दूं कि ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस इसकी फुल फॉर्म है। ओके, कुछ इसके बारे में आपको मैं फैक्ट बता दूं तो इंडिगो वाज द फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया टू हैव लॉन्च एन ESG रिपोर्ट। ठीक है, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस की पहली रिपोर्ट निकालने वाली फर्स्ट एयरलाइन बन गई इंडिगो। और इन्होंने, मैं बता दूं कि अलॉन्ग विथ किसके साथ निकाला है? दैट अलॉन्ग विथ CSIR एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, CSIR के साथ इंक्लूड करके इन्होंने ये रिपोर्ट को निकाला है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ इंक्लूड किया गया है, दैट इज CSIR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम को इंक्लूड करके इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। और अंडर दिस पार्टनरशिप इंडिगो and CSIR and IIP will enter into the arrangement for the project of SAF based on techno commercial feasibility। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये प्रोजेक्ट। और इनका जो मेन फोकस होगा ना, इनका मेन फोकस किस पे होगा? इनका मेन फोकस होगा ऑन द इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ लिखते जाइएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पे इनका मेन फोकस होगा। ओके, आप याद रखिएगा क्वेश्चन को कि इंडिगो बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन इंडिया टू हैव लॉन्च दिस ESG रिपोर्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
विच इज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी एज ऑफ 2021। ठीक है, किस वर्ल्ड की अभी किसको वैल्यूएबल कंपनी एडटेक कंपनी जो हुए है घोषित किया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, ए ड्यूलिंगो, बी बाइजूस, सी ट्राइबल लर्निंग, डी कॉर्सेरा। ओके, आपको बताना ये सारे एडटेक कंपनीज हैं जो कि अभी वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी किसको माना गया है। आपको इसका मैं बताता हूँ आंसर, दैट इज बाइजूस को माना गया है वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी। इट्स अ बेंगलुरु बेस्ड बायो जो बाइजूस है उनको बोला गया है इट्स अ इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, बेंगलुरु बेस्ड बाइजूस को माना गया है वर्ल्ड वैल्यूएबल एडटेक कंपनी। और क्या है, वर्ल्ड जो बेंगलुरु बेस्ड बाइजूस है ना, ये क्या है, इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इसको वैल्यू दिया गया है। ओके, और इसका जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन आप देखेंगे ना, तो इसकी जो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है अबाउट $100 मिलियन की इनकी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है। ओके, और इनका जो जियोजेब्रा के फील्ड में बहुत ज़्यादा इनका रोल रहा है। सो मैं आपको बताता हूँ जियोजेब्रा क्या है। जियोजेब्रा इज एन इंटरैक्टिव मैथमेटिक लर्निंग टूल्स। ठीक है, ये जियोजेब्रा क्या है, इट्स अ इंटरैक्टिव मैथमेटिक्स लर्निंग टूल है एक तरह का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन दिस बाइजूस। ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंस किया गया। ओके, सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज युसाकू माओजवा एंड योजो हिरानो द फर्स्ट सेल्फ पेइंग स्पेस टूरिस्ट सिंस 2009 आर फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, किस कंट्री से ये लोग बिलोंग करते हैं आपको बताना। ये दोनों पर्सनैलिटी बहुत ही इमिनेंट पर्सनैलिटी, बहुत ही जाने माने पर्सनैलिटी है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ओके, ऑप्शन आर एज फॉलोज, दैट इज ए जापान, बी चाइना, सी यूएई एंड डी थाईलैंड। ओके, सो मैं बता दूं आपको कि ये किससे, ये जापान से बिलोंग करते हैं दोनों पर्सनालिटी। ठीक है, और ये दोनों पर्सनालिटी ये फर्स्ट सेल्फ पेइंग स्पेस टूरिस्ट बन गए 2009 के बाद। 2009 के बाद ये पहले जो सेल्फ पेइंग स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं 2009 के बाद। ओके, सो एक क्या है, एक जो फैशन टाइकॉन है दैट इज युसाकू माओजवा, एंड दूसरे क्या है, एक प्रोड्यूसर है। ओके, दूसरे क्या है, वो प्रोड्यूसर है योजो हिरानो। ठीक है, दे बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, आपको याद रखना है। और इन्होंने किसके साथ अलॉन्ग विथ कोऑर्डिनेशन करके गया, दैट इज रशिया कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर मिर्सुकिन के साथ इन्होंने वो कंसल्ट करके इनके साथ ये लोग अलॉन्ग विथ गए हुए हैं। सो दे आर द फर्स्ट सेल्फ पेइंग स्पेस टूरिस्ट टू विजिट द स्पेस स्टेशन सिंस 2009। ठीक है, उन्होंने खुद से पे करके स्पेस टूरिस्ट में जाने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए सिंस 2009 से। ठीक है, सो गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था आपके लोग के लिए कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सामने लेके आऊँ। सो मैंने आपके सामने लेके आया। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था ये क्वेश्चन। नाउ चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या अगला क्वेश्चन बोलता है। द सार्क चार्टर वॉज अडॉप्टेड इन विच सिटी ऑन December 8, 1985। ठीक है, सार्क की फुल फॉर्म मैं अगर आपको बता दूं तो आप सार्क की फुल फॉर्म और इसे मुझे बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, सबको पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ, या फिर यहां पर फॉर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनल कॉर्पोरेशन। ओके, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ, और या फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये सार्क की फुल फॉर्म है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए अगर आप लोग को पता नहीं है तो। ये किस सिटी के द्वारा अडॉप्ट किया गया था इन 8 दिसंबर 1985। 1985 में किस सिटी के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था। ओके, ऑप्शन है ए न्यू दिल्ली, बी ढाका, सी काठमांडू एंड डी कोलंबो। ओके, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, दैट इज बी ढाका के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया था इन 1985, 8 दिसंबर ऑफ 1985। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन कैरेक्टर डे वाज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 8th of December। ठीक है, हर साल हम लोग 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड ऑन दिस डे इन 1985 सार्क चार्टर्ड वाज अडॉप्टेड इन ढाका। ठीक है,
इसलिए हम लोग बनाते हैं क्योंकि इसको ढाका में इसी दिन इसको ऑब्जर्व किया गया था, अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट समिट ऑफ द ग्रुप। पहले समिट हुई थी इस ग्रुप की, उस टाइम पे इसको अडॉप्ट किया गया था। और दिस ईयर ऑल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ 77th एनिवर्सरी ऑफ द रीजनल ग्रुप। इस ग्रुप का ये 37th एनिवर्सरी था, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। एंड सार्क हैज़ बीन ऑर्गेनाइज 18 समिट सिंस 1985। ठीक है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया आपके लिए, क्योंकि सार्क अभी तक कितनी समिट ऑर्गेनाइज कर चुकी है वो पूछ सकता है सब जब से वो बनी है। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाता है कि सार्क तब जब से बनी है तब से अब तक 18 समिट टोटल ऑर्गेनाइज कर चुका है। ओके, सो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया आपके लिए। सो बी, ढाका में इसको अडॉप्ट किया गया था ऑन 8th of December 1985। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना टिल विच ईयर फ्रॉम 2021। ठीक है, 2021 से अभी आगे कितने साल तक इसको बढ़ाने की बात की गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, इसका अप्रूवल मिल गया है। किसका मैं बात कर रहा हूँ, आपको सबको पता हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले कर रहा है अभी डे टू डे लाइफ में। ओके, ऑप्शन मैं आप सबको बता दूँ, ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2030। ठीक है, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आपको आंसर बता दूं कि बी इसका आंसर होगा। 2024 तक इसको बढ़ाने की बात की गई है। बहुत ही अच्छा इसके अंदर हमको देखने को मिला है। आप सब जानते हैं कि जो पीएम आवास योजना है उसके थ्रू बहुत सारे जो अर्बन और रूरल एरियाज हैं वहाँ पर घर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि एक रूफ का हो। ठीक है, नहीं तो ऐसे घर जहाँ पर झोपड़ी के भी मिलते थे, लेकिन अभी इस आवास योजना के थ्रू बहुत सारे रिलैक्सेशन मिले हैं और थ्रू जो मैं बोलता हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर से भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है, फाइनेंशियली पीपल को हेल्प किया गया है इसके थ्रू। ठीक है, सो यूनियन कैबिनेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ये पीएम मंत्री आवास योजना निकालने का जो प्लान था ना, ये बहुत अच्छा प्लान था और इसको अभी एक्सटेंड किया गया है टिल मार्च 2024 तक। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 सालों के लिए। ठीक है, और एक्सटेंशन का मेन एम क्या है, एक्सटेंशन का मेन एम क्या है, दैट विल हेल्प टू कंस्ट्रक्ट ऑफ रिमेनिंग 155.75 लाख हाउसेस। अभी जितने 155.75 लाख हाउसेस बचे हुए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्ट होना, उसको हेल्प करेगा। इसका मेन मकसद क्या है कि उसको बनाने में ये मदद करेगा, ये फाइनेंशियली प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इट विल ऑल्सो हेल्प टू अचीव द टारगेट ऑफ 2.95 करोड़ पक्का हाउस। ओके, जो हम कच्चा हाउस किसको बोलते हैं, हट को, जो मड़ई जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में मड़ई। ठीक है, जो हम लोग उसको बांधते हैं फट्टे के साथ, वो मड़ई होता है। ठीक है, तो वो कच्चा हाउस होता है। तो पक्का हाउस हम लोग जिसको रूफ बोलते हैं, जिसका ढलैया होता है, ठीक है, उसको हम लोग पक्का हाउस बोलते हैं। तो ये टारगेट अचीव करने में भी काम आएगा। 2.9 करोड़ पक्का हाउस का टारगेट रखा गया है इसके थ्रू। सो पीएम मंत्री आवास योजना हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर 3 ईयर टिल मार्च 2024 तक इसको बढ़ाने की बात की गई है। ओके, सो ये यूनियन कैबिनेट के द्वारा इनका कंटिन्यूएशन का एक्सटेंशन ऑर्डर आ गया है। सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।